नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान 11 सीटों पर संपन्न हो चले हैं और अब इंतजार है 4 जून का और उस फैसले का कि इस बार 11 में से 11 सीटों पर जीत के दावे किस पार्टी के पूरे होते नजर आते हैं। इस बीच एक बड़ी घटना घटित हुई छत्तीसगढ़ में। हालांकि चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने न सिर्फ अपने पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि अब वो बीजेपी में भी शामिल हो गई है। बता दें, राधिका खेरा ने भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत कई दिग्गजों पर आरोप लगाया और राधिका खेरा ने बताया कि जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा थी, इस दौरान छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें शराब की पेशकश की थी। उन्होंने उन्हें शराब ऑफर किया था और उन्होंने इनकार किया और इसकी जानकारी उन्होंने न सिर्फ भूपेश बघेल को दी, बल्कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को भी दी। लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि उनके पार्टी के एक महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता है, लेकिन पार्टी के दिग्गजों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। और यहां तक उन्होंने भूपेश बघेल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब इसकी शिकायत मैंने भूपेश बघेल से की तो उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ तक छोड़कर जाने की बात कह डाली। साथ ही साथ तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं बंद कमरे में चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई मुझे सुनने वाले नहीं। लगातार मैंने जयराम रमेश, राहुल गांधी, सचिन पायलट से भी इसकी शिकायत की, लेकिन सचिन पायलट के पास मुझसे बात करने का समय भी नहीं था। ये तमाम तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और अब उनके इस आरोपों पर छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने एएनआई मीडिया में एक जानकारी दी और इस पर उन्होंने इस बात पर स्पष्ट रूप से अपने जो है बयान यहाँ पर साझा किया और कहा कि अगर किसी को जाना रहता है तो वो चले जाता है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Your name has cropped up in which Radhika Khera held a press conference and she said she was victimized because she went to the Ayodhya Ram temple and then she was in Chhattisgarh and since you were in charge, the first port of call that she made was calling you up, but she couldn't get through to you and after that she did various. What happened in Chhattisgarh. Now the fact is, if somebody wants to change parties, they have to find some reason to give, whether it's a visit to the temple or in communication with somebody else or putting blame on somebody. इंसान कुछ तो बोल के करेगा ही. I mean, I don't, you have to find a reason. But good luck to anybody who wants to shift parties at any stage. I think it's up to their individual decisions. As a party, I think we are fighting an election for a much larger purpose, not about individual satisfactions and grouses and issues and whatever it may be. I think time will tell. But this election is far bigger than one individual, one candidate, or one party. This election is about having the strength of our democracy go deeper and stronger, as opposed to getting weakened. The constitutional bodies in our country, are they as strong as they were? Are they as transparent? Are they as robust as they were 15-20 years ago? That's a call people have to take. आपने that lady का आपने नाम लिया, मिस खेड़ा का, कि वो मंदिर गई हैं, but this is just absolute desperation of people to either seek attention or to find reasons to quit one political party. You should be honest कि मेरा मन नहीं लगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ. Why find things that have no consequence? तो जैसा कि आपने सुना, सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इनको जाना होता है वो कुछ ना कुछ तो कहकर जाएंगे ही और ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। इसके अलावा एएनआई के पॉडकास्ट शो में जब सचिन पायलट से पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें यहाँ पर आ रही हैं बीजेपी और कांग्रेस में दोनों मिलाकर, तो सचिन पायलट ये तक कहते हुए सुने गए कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। बीजेपी कह रही है 400 पार। उनका सर्वे है या उनका सेंस ऑफ द ग्राउंड है? पता नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पार्टी का। भाई मेरा विश्वास मुझे है, क्योंकि मैंने देश का दौरा किया है एंड दक्षिण भारत में कितनी भी रैली आप कर लीजिए, कितना पैसा लगा लीजिए, लेकिन आई डोंट थिंक द बीजेपी इज गोइंग टू गेट अ फुट होल्ड इन सदर्न इंडिया एट ऑल एंड नॉर्थ में, बिकॉज दे हैव मैक्सिमाइज्ड देयर नंबर ऑफ सीट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, राइट? एंड मैं शुरू में आपको कहा, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो संभव नहीं है कि वो दोबारा उतने सीट जीत पाएँ। और जो मेरे 2 स्टेट्स का मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत विस्तृत दौरा किया है, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, दोनों स्टेट्स में we'll probably get more seats in the BJP. In these 2 states, you're going to get more than the BJP. Because we got 0 That is the Hindi heartland. Yeah.
Right, but I think what's also equally important, if not more, is states like Uttar Pradesh and Bihar, etc., because that's the states with a much larger number of seats. So that's where the India Alliance partners and the Congress has to pull up our numbers. तो जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी 11 में से 11 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। बीजेपी कह रही है कि 11 कमल खिलाकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने यह स्पष्ट कह दिया है कि 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस के पाले में 2 सीट आए थे। और इस बार का लोकसभा चुनाव इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आंकड़े निकल कर आए, जो फैसला, जो रिजल्ट निकल कर आया, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। तो इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 4 जून को, क्योंकि जिस तरह से बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, ऐसा ही अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे ही बदलाव नजर आ सकते हैं। हालांकि ये तो केवल अनुमान है और इन अनुमानों में कितनी ज्यादा जो बातें सटीक साबित होती है ये भी 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल राधिका खेड़ा के बयान पर अब सचिन पायलट ने भी ये स्पष्ट कह दिया है कि वो उनका जो व्यक्तिगत फैसला था उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं उनके 11 में से ज्यादा सीटों पर, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत के दावे भी सचिन पायलट करते नजर आए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।